Hello, Dr. Sim parents. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansan. Welcome solid in admission media. I am sure NEET PG 2024 की लेटेस्ट अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली हमारे टेलीग्राम चैनल एडवाइस हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको मिल होगी। आज की वीडियो में आपसे कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा। आई एम श्योर मल्टीपल स्टेट्स आर ऑलरेडी पोस्टिंग देयर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सो इसकी क्या मीनिंग है, एज वेल एज वी आल्सो गोना डिस्कस अबाउट द नीट पीजी 2024 काउंसलिंग डेट्स और रिजल्ट डेट्स। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। एक बार फिर से आज हम इन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ रही है, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स अभी के टाइम पे पोस्ट की जा रही है, एज वेल एज इन द फ्यूचर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और पब्लिकेशन आएगी वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल्स में आपको मिलती रहेगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिए आप हमारे जो लिंक्स है वो कमेंट सेक्शन के फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, हमने पिन कर लिया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बात करूं रिजल्ट की तो ऑलरेडी आपका एग्जाम, उससे पहले मैं बात करूं एग्जाम की तो आई एम श्योर आपको ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन आ गई होगी। अभी तक की एग्जामिनेशन आपका 11 अगस्त 2024 को होगा। पेपर 2 पार्ट में किया जाएगा, मतलब कि कैंडिडेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स पेपर 1 देंगे एज वेल एज द अदर कैंडिडेट्स जो मॉर्निंग शिफ्ट नहीं देंगे वो नून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, मोस्ट प्रोबेबली वो इवनिंग में जाके अपने पेपर 2 को दे के आएंगे। 2 डिफरेंट पेपर होंगे, दोनों को मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या नॉर्मलाइजेशन मेथड जो होता है उसके थ्रू आपकी फाइनल रिजल्ट और फाइनल ऑल इंडिया रैंक पब्लिश की जाएगी। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी है, बट ओवरऑल ये बेनिफिशियल ही होगा। थोड़ा स्ट्रेस और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपको मॉर्निंग शिफ्ट में एक साथ ही सारे स्टूडेंट्स और सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दिया करते थे, रिवीजन और बाकी चीज़ों की टाइम नहीं मिलती थी। तो नो डाउट पेपर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस जरूर रहेंगे, बट नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करने के बाद जब फाइनल रैंक या जब फाइनल रिजल्ट पब्लिश की जाएगी तो उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। वो आपका ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो ओवरऑल इक्वल पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जो भी रैंक आएंगे वो बेनिफिशियल होंगे ओवरऑल सारे कैंडिडेट्स के लिए। मतलब जिनके हार्ड पेपर आएंगे उनके लिए भी बेटर है, जिनके इजी पेपर आएंगे उनके भी लिए बेटर है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मेथड में यूज ही इस तरह से किया जाएगा कि किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो या किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना आए। बात करूं रिजल्ट की तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस रहेंगे 11 अगस्त को एग्जाम होगा। ऐसा हर बार बोला जाता है कि 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है, बट विद इन 10 to 15 डेज हर सेशन में रिजल्ट पब्लिश किया गया है। सिंस द लास्ट 3 to 4 सेशन, आपके लास्ट 3 से 4 सेशन जब भी हो रहे हैं नीट के, तो विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जा रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो सीट मैट्रिक्स भी आपका एक ऑलरेडी पीआईबी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, उसके अगर अकॉर्डिंग में बात करूं तो जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो 15 अगस्त 2024 तक क्लियर आउट कर दिया जाएगा। पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा बट क्लियर आउट हो जाएगा। जिन भी कॉलेज को अप्रूवल डिसअप्रूवल, जहां पे जो नई भी सीटें आने वाली हैं, सारी चीजों की क्लियरिफिकेशन 15 अगस्त तक गवर्नमेंट इन चीजों को फाइनलाइज कर देगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि रिजल्ट आपका अगस्त एंड में, अगस्त के बाद आपका सितंबर फर्स्ट वीक तक आपके सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। प्रोसेस इन द सेंस रिजल्ट आ जाएगा और मैक्सिमम चांसेस जो बताई जा रही है वो सितंबर एंडिंग और अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका काउंसलिंग मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था कि एग्जामिनेशन और काउंसलिंग में ऑलमोस्ट 2 मंथ का गैप दिया जाता था, बट ऑलरेडी ये सेशन आपका ऑलरेडी पोस्टपोन हुआ है। पहले प्रीपोन था, फिर पोस्टपोन हुआ, ऑलरेडी डिले ज्यादा हो रखा है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं विद इन 45 डेज आपका काउंसलिंग प्रोसेस बिगिन कर दिया जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं, जो पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि सितंबर एंड टू द अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका राउंड 1 बिगिन हो जाएगा। हो सकता है सितंबर एंड तक के पहले ही आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, नोटिफिकेशन, काउंसलिंग शेड्यूल और बाकी तमाम चीजें आ जाएं और अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सितंबर लास्ट वीक से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिगिन कर दिया जाए और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका राउंड 1 ऑलमोस्ट बिगिन वे में आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और बाकी चीजों के लिए आपको चीजें डिटेल में मिलती रहेंगी। बात करो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, नो डाउट अभी तक आपकी उड़ीसा यस्टरडे इन्होंने पब्लिश किया है, यूपी और कर्नाटक, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 ऑलरेडी पब्लिश की जा रही है। ये मेनली सारे स्टेट्स की तरफ से इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपके नीट एमडीएस की काउंसलिंग ऑलमोस्ट बिगिन होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इनके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, सो इनके प्रोसेस बिगिन किए जा रहे हैं। तो इस वजह से
हर सेशन में क्या होता है कि नीट पीजी दैट इज एमडीएमएस एज वेल एज एमडीएस के लिए सेम इंफॉर्मेशन बुलेटिन रहती है, थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस रहते हैं। इस वजह से मैक्सिमम स्टेट्स के आपको देखने को मिलेंगे कि एग्जामिनेशन होते होते आपके रिजल्ट आने से पहले सबके इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएंगे। बट अगर मैं बात करूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ करना है तो जी नहीं, जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं बिगिन हो जाती आप किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स होती हैं जहां पे आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है, जैसे कि आपका सीएमसी वेल्लोर और एक दो और इंस्टीट्यूट्स के इन्फॉर्मेशन नोटिस आएंगे जब आपको इन्फॉर्म करेंगे। रिजल्ट आने के साथ ही यहाँ पे काउंसलिंग तो ऑनगोइंग होता है, ऑनलाइन ही होता है, चीजें होती हैं, बट इनके रजिस्ट्रेशन आपको पर्टिकुलरली सेपरेटली करके रखने पड़ते हैं, तभी आप इनकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नो डाउट स्टेट्स के आ जाएंगे, बट इससे आपको कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इवन आपको कट ऑफ की जो वीडियोस आ रही है उस पर भी फोकस करने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी आपका पूरा 100% फोकस आपके एग्जामिनेशन पे होना चाहिए। बिकॉज इन दिस सेशन एवरी सिंगल नंबर गोना मैटर। रैंक की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, रैंक में क्या उतार चढ़ाव होगा उसको अगले वीडियोस में देखेंगे, बट एक एक नंबर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ पे क्या सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने आपसे पेपर बुकिंग, सीट बुकिंग के बारे में डिस्कस किया है, नहीं देखा है तो देख सकते हैं एक बार। मैनेजमेंट और एनआरआई सीटें लोअर रैंक पे या जस्ट एलिजिबल स्कोर पे भी आपको कैसे मिल सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाता है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपके पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग के स्लॉट्स तभी हम जाके ओपन करेंगे। अभी तक हमने ओपन नहीं किया, ना तो हम ओपन कर रहे हैं, बिकॉज अभी आप अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करिए, कट ऑफ्स और बाकी चीज़ों पे फोकस करने की नीड नहीं है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, एक एक सिंगल स्कोर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो फोकस ऑन दैट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, पिन कर दिया। आप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ों के लिए, अपडेट्स के लिए ज्वाइन करके रखें, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखें। जो भी अपडेट होगा आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर PG 24 एग्जामिनेशन। थैंक यू।